नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। सर्द मौसम की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर भारत में कोहरे का सितम लगातार जारी है और गिरता हुआ पारा लोगों के लिए मुसीबत लेकर आया है। जैसे जैसे ठंड अपने रौद्र रूप में आ रही है, लोग घरों में कैद हो रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि उन लोगों का क्या जिनके पास रहने को छत नहीं है, अपना घर नहीं और सोने को बिस्तर नहीं। उनका कौन है रखवाला? सर्द मौसम का सितम इस कदर उन लोगों पर पड़ रहा है कि जान बचाना भी मुश्किल हो गया है। जबरदस्त रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कोल्ड अटैक की वो तस्वीरें जो आपके दिलो दिमाग को झकझोर कर रख देंगी। ठंड से थर्राते लोग। सर्दी से ठिठुरता जनजीवन। लखनऊ, कानपुर, आगरा। और गोरखपुर, मुरादाबाद, गोंडा। हर तरफ बड़ी सिहरन। कोहराम। तो चारों ओर ठंड और कोहरे का कोहराम है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है और लोग परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी उत्तराखंड का जायजा लिया नेशनल वॉइस ने। देखते हैं कहां क्या कुछ हो रहा है, लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। सफेद चादर से लिपटी दिल्ली, ठंड से कांपता नोएडा, 10 डिग्री से नीचे तापमान, अभी और बढ़ेगा कोहरा। एक बार फिर दिल्ली एनसीआर समेत पूरा यूपी और उत्तराखंड सर्दी की चपेट में। शाम सुबह घना कोहरा और कड़कड़ाती सर्दी मानो लोगों को मौसम की दोहरी मार दे रही है। आलम यह है कि शाम सवेरे लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अंधेरे की वजह से दिन में गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ रही है। जगह जगह लोग अलाव जलाकर बैठे हैं। ठंड से बाजार भी ठप है और सन्नाटा पसरा हुआ है। बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा असर है, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। सरकार को इसकी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए गरीब। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें यूपी के अलग अलग जगहों की। तस्वीरों को देख साफ है कि कैसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं घने कोहरे को लेकर 101 ट्रेनें लेट हैं। 11 कैंसिल हो चुकी हैं, जबकि 18 ट्रेनों का समय बदला गया है। जब सर मोनिटर माते 5 पूरा कुछ आमने सामने को दिखता नहीं है, पूरी धुंध होती। चारों ओर कोहरे और ठंड का कोहराम है। आने वाले समय में भी लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ने की आशंका है, जिसकी जानकारी नेशनल वॉइस आपको लगातार देता रहेगा। आउटपुट डेस्क, नेशनल वॉइस। और आइए अब इस ठंड की वो जानलेवा तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जिसे देखने के बाद आप उन लोगों को कोसेंगे जो गरीबों का मसीहा, उनका हमदर्द होने का दावा करते हैं।
जो कहते हैं कि गरीबों की सेवा करना ही उनका धर्म और कर्म है। साथ ही सिस्टम की उस स्याह तस्वीर को भी दिखाएंगे जहां काम तो कुछ किया नहीं जाता, बस किसी के मर जाने पर उसके शव का पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम के लिए जरूर भेज दिया जाता है। जानलेवा बनी ठंड। लोगों को जीने नहीं दे रही गलन। कहां सो रहा है प्रशासन? गरीबों के मसीहाओं को कब आएगी शर्म? ये इंसान नहीं, इंसानियत की लाश पड़ी है। यहां लापरवाह सिस्टम का पंचनामा भरा जा रहा है। यहां गरीबों के हितैषी होने का दावा सड़क पर दम तोड़ गया है। गरीबी और अमीरी का फर्क अगर समझना है तो ये तस्वीर आपको देखना बेहद जरूरी है। सर्दी के मौसम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। एयर कंडीशन में रहने वाले तो अपने घरों में आराम से रह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास घर नहीं। अगर है भी तो इस ठंड से बचने के लिए कोई साधन नहीं। यही वजह है कि सर्दी हो या गर्मी या फिर बरसात, हर मौसम का कहर इस इंसान के जैसे ही मजबूर लोगों को झेलना पड़ता है। लेकिन कब तक? एक वक्त पर हिम्मत जवाब दे जाती है और नतीजा एक दर्दनाक मौत के रूप में सामने आता है। सड़क पर पड़ी ये लाश कबाड़ का काम करने वाले उस गरीब की है जिसके पास ठंड से बचने का कोई साधन नहीं था। प्रशासन ने भी अलाव या किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की जिससे ऐसे गरीबों को राहत मिल सके। मऊ के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास इस गरीब ने ठंड से ठिठुर कर अपनी जान दे दी। इसकी मौत के बाद तो तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन जब वो जिंदा था तो शायद किसी ने उसकी ठंड को कम करने के लिए उसकी कोई मदद नहीं, अगर की होती तो वो जिंदा हो। इनको ठंड लग गई है। ये कबाड़ा पीने वाले हैं। ये डुमकुरा फैजी गेट पे ये समाजवादी पार्टी का दफ्तर है सिराज अहमद का। वहीं उनके पास में ठंड लग जाने से जिसकी वजह से वो कबाड़े पीने वाली की मौत हो गई। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन आपको यह भी बता दें कि जहां इस शख्स की मौत हुई वहां समाजवाद की बात करने वाली पार्टी के नगर अध्यक्ष का कार्यालय है, और पार्टी के नगर अध्यक्ष की माने तो मृतक देर रात से उनके कार्यालय के बाहर पड़ा हुआ था। लेकिन जहां पार्टियों के नेता अपने कार्यकर्ताओं को गरीबों की मदद करने का फरमान सुनाते रहते हैं, ऐसे में किसी कार्यकर्ता ने इस गरीब की मदद क्यों नहीं की? पूरी रात सड़क पर पड़े पड़े उस शख्स की जान चली गई। इसके बाद एसपी के नगर अध्यक्ष ने डॉक्टर को बुलाकर उसका चेकअप करवाया। जो है बता रहे हैं लोग कि जो है ये रात ही से यहाँ पड़ा हुआ था जड़ में, और कोई जो है आज गुमती भी नहीं खुली जुमा की वजह से। और अभी के हम आए हैं तो लोग भीड़ लगी थी तो बताए, तो मैं डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने चेक किया तो बता रहे हैं कि एक्सपायर कर गया है। और अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली। अभी तो ठंड ने अपना कहर बरपाना शुरू किया है। अभी तो गरीबों पर ठंड का असर पड़ना शुरू हुआ है। लेकिन क्या प्रशासन और राजनेता हालात बद से बदतर होने का इंतजार कर रहे हैं? क्यों ऐसे गरीबों को मौत के मुंह में जाने से पहले उनकी जिंदगी को बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो सकती? सर्दियां शुरू हो गई, लेकिन गरीबों के हितैषी और जिला इंतजामिया गरीबों के लिए रैन बसेरे कब बनवाएगा, ये सवाल अभी बना हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इंसानी जान बचाना शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, या सिर्फ मौत पर मुआवजे का मरहम लगाकर गरीबों के दर्द को बांटा जा सकता है? दुर्गा किंकर सिंह, नेशनल वॉइस, मऊ। बात कर रहे हैं ठंड के अटैक की, तो अब आपको राजधानी लखनऊ की वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां गरीबों का ठंड से हाल बेहाल है, लेकिन उन्हें राहत कैसे पहुंचाई जाए इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है। घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं। अब
अपना खुदा है रखवाला। इनका तो रखवाला बस खुदा ही है, क्योंकि इन गरीबों का मसीहा होने का दावा करने वालों को इनके सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पड़ता तो शायद ये गरीब जानलेवा इस ठंड में यूं ही सड़क पर बिस्तर लगाकर नहीं सो रहे होते। इनका घर भी यही सड़क है, बिस्तर भी यही सड़क है। इसी फुटपाथ पर इनके दिन गुजर जाते हैं और जैसे तैसे रातें भी कट जाती हैं। यही सड़क इनकी माँ है, यही पिता, क्योंकि गरीबों के हितैषी, उनसे इंसानियत का रिश्ता होने का दावा करने वाले इन सर्द रातों में इनका हाल जानने कभी नहीं आते और दिन भर की मेहनत के बाद ये बेचारे यूं ही इस सड़क पर सो जाते हैं। नेशनल वॉइस ने इन गरीबों का हाल जानने की कोशिश की। आपको दिखाते हैं क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और क्या वो काफी हैं लोगों को इस ठंड से बचाने के लिए। राजधानी लखनऊ में सर्दी अपना असर दिखाने लगी है। इस वक्त हम खड़े हैं लखनऊ के परिवर्तन चौक पर, जहां आप देख सकते हैं जिस तरीके से हाल के दिनों में ज़बरदस्त कोहरे की चपेट में है पूरा शहर। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा समस्या है वो फुटपाथ पर सोने वालों की है। हालांकि नगर निगम और सरकार की तरफ से ऐसे लोगों के लिए तमाम तरह की कवायद की जाती हैं। कई ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग ज़रूरतमंद हैं, लेकिन अभी तक वहां पर सुविधाएं नहीं पहुंची है। लोग जरूरतमंद हैं लेकिन उन तक सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। हालांकि कहीं कहीं गरीबों को राहत देने की मुट्ठी भर कोशिश की गई है, जो शायद इस सर्दी से लोगों को बचाने के लिए नाकाफी ही साबित होगी। वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रैन बसेरा बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से परिवर्तन चौक में एक रैन बसेरा बनाया गया है, जहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। हालांकि अभी पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं पहुँचे, क्योंकि अभी अभी इसकी तैयारी चल रही है। पिछले दिनों जिस तरीके से ठंड बढ़ी है, उसके बाद से यहाँ गद्दे और रजाई वगैरह की तमाम व्यवस्था है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से इसको कवर्ड भी किया गया है, जिससे कि यहाँ पर लोगों को ठंड से निजात मिल सके। यहाँ पर लोग रात अपनी गुजार सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से सर्दी बढ़ती है, यहाँ पर लोगों को काफ़ी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। हालांकि तस्वीरों को देखने के बाद आपकी समझ में आ ही गया होगा कि ये इंतजाम कितने नाकाफी हैं। जिस हिसाब से रैन बसेरों की सुविधाएं लोगों के लिए मुहैया हो जानी चाहिए थी, वो शायद अभी नहीं हो पाई हैं। और ऐसा सिर्फ हम इन तस्वीरों के जरिए ही आपको दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि ये बात खुद सूबे के मंत्री भी मानते हैं कि व्यवस्थाओं में अभी सुधार होना चाहिए, क्योंकि जो है वो अभी मुफीद नहीं है। अभी पर्याप्त संख्या में रैन बसेरा और बनना चाहिए। नगर निगम को हम लोगों ने, नगर निगम जो है भूमि का आवंटन करता है, सरकार फंड देती है, और नगर निगम जो है उससे हम लोगों ने कहा है कि रैन बसेरे का ठीक से इंतजाम और व्यवस्था करी जाए, ताकि जिन लोगों के पास छत नहीं है वो लोग रैन बसेरा में इस शीत लहर में, इस ठंड के अंदर जो है उनके रहने की पर्याप्त व्यवस्था हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फुटपाथ पर रह रहे ये लोग सर्दी से परेशान हैं, बल्कि वो लोग भी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं जो इस ठंड में सफर कर रहे हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, या फिर वो जो 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए इस ठंड से जंग लड़ रहे हैं। अब क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये तो शासन और प्रशासन के सोचने और फैसला लेने की बात है। लेकिन सिर्फ इस इंतजार में बैठे रहना कि कौन शुरुआत करे, ये कहां तक जायज है, क्योंकि इन गरीबों का कोई नहीं है जो इनके साथ है इस सर्द रात के सिवा। ऐसे में देखना ये होगा कि कब तक इन गरीबों को इस ठंड से बचाने के लिए शासन और प्रशासन मददगार साबित होता है। शिवा तिवारी, नेशनल वॉइस, लखनऊ। यहां तो ये तस्वीरें एक बार तो आपको सोचने पर जरूर मजबूर करेंगी। लखनऊ के बाद अब बात मेरठ की। मेरठ का भी हाल इससे जुदा नहीं है। यहां भी लोगों को सर्दी के सितम से दो चार होना पड़ रहा है। जो इंतजाम है उन्हें इंतजाम कहना भी उनकी तौहीन है। गरीबों के नाम पर बने रैन बसेरे उनके लिए खुले तक नहीं, अब उन पर लापरवाह सिस्टम का ताला लटका हुआ है। देखिए रिपोर्ट। ये रैन बसेरे उन गरीबों के लिए खोले गए थे जिनके लिए सर्दियों में अपनी जान बचाना तक मुश्किल हो जाता है।
वो लोग सर्दी की रातों में इस सिस्टम की ओर काफी उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं कि उनके लिए भी कोई व्यवस्था हो जाए जिससे उन्हें जानलेवा सर्दी की रात से निजात मिल सके। लेकिन ऐसी उम्मीद तब मिट्टी में मिल जाती है जब मदद के नाम पर किए गए वादे खोखले और दावे हवा हवाई होते हैं। जब नेशनल वॉइस की टीम ने मेरठ में गरीबों के लिए बनाए गए रैन बसेरों की हकीकत जानने की कोशिश की तो दिखाते हैं आपको कि सर्दी के इस मौसम में अधिकारियों की लापरवाही के ताले उस पर लटके मिले। जिला अस्पताल में निगम प्रशासन की ओर से रैन बसेरा बनाया गया था, जहां गरीब मरीजों के तीमारदारों को ठहरने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन यहां जब देखा तो पाया कि उस रैन बसेरे के बाहर ताला पड़ा था और लोग बाहर ही रात गुजारने को मजबूर थे। मेरे अगर देखेंगे सामने यहाँ पर ये रैन बसेरा है, जिला अस्पताल का रैन बसेरा पड़ता है। इस पर अभी ताला लगा हुआ है, लेकिन प्रशासन ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि जिससे लोगों को राहत मिल सके, लोग ठंड से बच सकें। मेरे साथ तमाम लोग ऐसे मौजूद हैं जो खड़े हैं, ठंड से ठिठुर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर रैन बसेरा आपको पता है? हाँ जी, रैन बसेरा है मगर खुलता नहीं है। कब से नहीं खुल रहा है? ये तो काफी दिन से नहीं खुलता। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद नेशनल वॉइस की टीम ने टाउन हॉल के रैन बसेरे का रुख किया, जानने की कोशिश की कि क्या लापरवाही का आलम सिर्फ एक ही जगह है या फिर हर जगह प्रशासनिक लापरवाही के ताले लटके हुए हैं। यही जानने के लिए नेशनल वॉइस की टीम टाउन हॉल के रैन बसेरे पर पहुंची। वहां जो व्यवस्था थी वो भी सरकारी सिस्टम को मुंह चिढ़ा रही थी। इस वक्त मैं खड़ा हूं टाउन हॉल के इस रैन बसेरे में। आप देख सकते हैं समय 11:05 हो चुके हैं, लेकिन अगर टाउन हॉल स्थित इस रैन बसेरे की बात करें तो ये रैन बसेरा पूरी तरह से बंद पड़ा है। लाइट की व्यवस्था नहीं है, हालांकि यहाँ पर ताला लगा है। अगर ताला लगा है तो ना तो लाइट होगी इसके अंदर, और ना ही रसोई होगा, ना ही गद्दे होंगे, ना ही रजाई होंगी, और ना ही यहाँ पर कोई अलाव की सुविधा है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये बंद पड़ा है। हालांकि साफ सफाई यहाँ पर देखी जा सकती है, लेकिन सभी जगह ताले लगे हैं। अंदर जो रूम है उसमें भी ताला लगा है, और जो बाहर गेट है उस पर भी ताला लगा है। ऐसा नहीं है कि मेरठ में लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रैन बसेरों की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन उस व्यवस्था का क्या करें जो गरीबों के लिए सफेद हाथी बनी हुई है और उनकी रातों को काली करने का काम कर रही है। अब ये देखिए, सूरज कुंड पर ही मेयर कार्यालय के पीछे बिजली घर में बना हुआ ये रैन बसेरा, इसके बाहर भी वही हालात हैं जो पहले 2 रैन बसेरों पर हम आपको दिखा चुके हैं। यहाँ भी गरीबों के दुख तकलीफ से किसी को कोई वास्ता नहीं है। रैन बसेरा तो बंद मिला, लेकिन उसके बाहर कुछ लोग अलाव तापते जरूर दिखे, जिनका कहना था कि फिलहाल नगर निगम की ओर से उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। मेरठ शहर में तमाम रैन बसेरे बंद किए हुए हैं। अभी तक हमारे रियलिटी चेक में सामने आया जो रैन बसेरे हैं अधिकतर नहीं 100% जो रैन बसेरे वो बंद है। लोग अपने स्तर पर ही यहाँ पर अलाव जलाकर बैठे हैं और सर्दी को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने कोई ऐसा प्रबंध नहीं किया है। अभी यहाँ पर बता दूं आपको, यहाँ पर ही जो मेयर है मेरठ के, उनका दफ्तर बराबर में पड़ता है, इसके बराबर में ये लोग बैठे हैं, और साथ ही साथ जो दफ्तर है उसी के दफ्तर के बराबर में बिजली घर है, और बिजली के घर के अंदर रैन बसेरा, लेकिन वो अभी तक बंद है। तो हमने अपने आप लकड़ी लेके आए हैं, अब जला रहे हैं उसको। रैन बसेरा की ताली दे के नहीं जाते, ना उनके अंदर कोई व्यवस्था, ना गद्दे हैं, ना सद्दे हैं, ना कुछ भी नहीं है। ये सब ऐसे ही खा जाते हैं और लकड़ी आधी देते आधी नहीं देते। चंद कदमों की दूरी पर ये गेट आपको दिखाई देगा। ये गेट बिजली घर का गेट है, और इसी के अंदर नगर निगम ने यहाँ पर रैन बसेरा बनाया है। और साथ ही साथ इस रैन बसेरे में बता दूं आपको, जो लोगों का आरोप है वो रैन बसेरा खुला नहीं है अभी तक, क्योंकि गर्मी सर्दी का जो सितम है वो जारी है। सर्दियां बहुत बढ़िया पड़ रही हैं, ठंडी पूरी तरह से ठंड हो रही है, किड़किड़ाने वाली ठंड हो रही है। देख सकते हैं ये रैन बसेरे, इसके अंदर रैन बसेरा, और यहाँ पर गेट पर ताला लगा है। इसके बाद नेशनल वॉइस ने हापुड़ रोड पर मौजूद नौचंदी रैन बसेरे का हाल जाना। आपको यकीन नहीं होगा कि यहाँ भी वही ढाक के 3 पार, यानी कि लापरवाही का आलम यहाँ भी था। यहाँ भी गेट पर लगा ताला गरीबों के गुस्से को बढ़ा रहा था। आप देख सकते हैं मेरे सामने रैन बसेरा आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और इसके ठीक बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई व्यक्ति सो रहा है। यानी कि ये सो क्यों रहा है आपको ये भी बता दूं, क्योंकि रैन बसेरे का जो गेट है आप देख सकते हैं यहाँ पर ताला लगा है, और ताला लगा है तो यहाँ पर इसके अंदर कोई जा नहीं सकता है। तो बेचारे गरीब गुरबा जो लोग आते हैं वो बाहर ही अपना लेटे हैं और बाहर ही कहीं ना कहीं अपनी रात काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो बता दूं आपको कि रैन बसेरों की जो स्थिति है वो पूरी तरह से बेकार, बद से बदतर है, चूंकि प्रशासन अभी जागा नहीं है
और बात की जाए सुविधाओं की, तो सुविधाओं के नाम पर जीरो है, चूंकि रैन बसेरे में ताला लगा है, तो ऐसे में अलाव की और सुविधाओं की बात करना तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ वाहवाही बटोरने के लिए शिलालेख लगा दिए जाते हैं। सरकारें और राजनेता गरीबों को मदद पहुंचाने के नाम पर अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। मंच से खड़े होकर गरीबों के दर्द को अपना दर्द बताना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उनके दर्द को अपना दर्द बताते कोई राजनेता आपको मेरठ की सड़कों पर नहीं दिखा होगा। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव के वक्त जो राजनेता जनता को अपना भगवान मानते हैं, चुनाव जीत जाने के बाद उन्हें उस भगवान के सुख दुख से कितना फर्क पड़ता है। ये इन तस्वीरों से हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। मुनव्वर चौहान, नेशनल वॉइस, मेरठ। यहाँ तो ठंड का कहर या कहें अटैक, बेबस लोग और प्रशासन का रवैया, ये सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। चाहे लखनऊ की बात करें या मेरठ की, तस्वीरें जुदा नहीं हैं। ठंड ने न सिर्फ गरीबों की मुसीबतों को बढ़ाया है, बल्कि उन लोगों को भी परेशान कर दिया है जो घर से दूर फंसे हैं और ट्रेन के इंतजार में अपना वक्त गुजार रहे हैं, क्योंकि घने कोहरे की वजह से कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं तो कई ट्रेनें तय वक्त से देरी से चल रही हैं। ठंड और कोहरे की मार से आम इंसान बुरी तरह प्रभावित है। लोग जहां हैं वहीं फंस गए हैं। कोहरे के चलते ट्रेनें लेट हो गई हैं या फिर उन्हें रद्द करना पड़ा। हम आपको मुगल सराय के रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोहरे के चलते ट्रेनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है और लोग ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं, क्योंकि ऐसे में उनके सामने कोई रास्ता नहीं है कि वो जाएं तो कहां जाएं। बस मजबूर होकर रेलवे स्टेशन पर ही घंटों ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा है। कोहरे ने रेल की रफ्तार को धीमा कर दिया है और राजधानी सहित दर्जनों ट्रेनें 18 घंटे तक देर से चल रही हैं, जिसके चलते यात्री बेहाल हैं। वहीं रेलवे इंक्वायरी से सही सूचना न मिलने से उनकी मुसीबत और भी बढ़ रही है। 4 घंटे से खड़े हैं, अभी तक बोल रहे हैं कि गाड़ी जो है अभी 6 घंटे लेट है, 4 घंटे लेट है, अभी कोई भी नहीं सुनवाई है। वही ट्रेन के लिए, और क्या है, ट्रेन मतलब आती है घंटे घंटे के लिए, मतलब पलटने के लिए यहाँ से मिलती है। मैं उसी की वजह से आया, मेरे बच्चे के लिए तबीयत खराब, इसलिए यहाँ पे रुके पड़े हैं। हम लोग इधर से मऊ से आ रहे हैं, हम लोग को मुंबई जाना है। हमारी ट्रेन मुगल सराय से, तो मुगल सराय इसका टाइमिंग 8:17 को है, अभी तक 2 बजने को है, अभी तक ये ट्रेन आई नहीं और इतना परेशानी हो रही है। यहाँ पे कोई मालूम ही नहीं पड़ा कि ट्रेन कभी आ रही है, कुछ कोई बताने का भी नहीं है। उधर जाओ पूछताछ इंक्वायरी पे, वो बाहर तो वो बोलता है कि ये खिड़की पे जाओ, वो खिड़की पे जाओ। कैसे हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाए। बाकी हम लोग के पास मोबाइल है, हम लोग को मालूम पड़ रहा है कि हाँ हम लोग कर सकते हैं, बता सकते हैं। दिल्ली हावड़ा रेल रूट के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में शुमार मुगल सराय में मुंबई मेल, कालका मेल और संघमित्रा एक्सप्रेस सहित दर्जनों ऐसी ट्रेनें हैं जो कई घंटों की देरी से चल रही हैं। यात्री अपनी ट्रेनों के इंतजार में बेहाल हैं। वहीं रेलवे प्रशासन भी कोहरे के चलते ट्रेनों की आवाजाही में देरी होने से मजबूर दिखाई दे रहा है। ट्रेनों की स्पीड कम कर दी गई है और फॉग सिग्नल के जरिए ट्रेनों को चलाया जा रहा है। एक और कोहरा कम होने का नाम नहीं ले रहा और दूसरी ओर रेलवे की ये भी प्राथमिकता है कि ट्रेनों को सुरक्षित चलाया जाए। गाड़ियां लेट, एक्चुअल में फॉग पड़ रहा है और पूरे उत्तर भारत में फॉग है, जिसके कारण मैक्सिमम गाड़ियां विलंबित चल रही हैं। लेकिन कोशिश प्रशासन कर रहा है कि गाड़ियों को स्पीड बढ़ा के या उनका रैक बढ़ा के गाड़ियों को चेंज करके कैसे राइट टाइम करने की कोशिश की जा रही है। कोहरे और ठंड ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जहां कई लोग सड़कों पर वक्त गुजारने को मजबूर हैं, तो कई लोग रेलवे स्टेशन पर अपनी रातें गुजार रहे हैं। ऐसे में उनकी परेशानी अव्यवस्थाओं के चलते और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अभी सर्दियां बाकी हैं और आगे क्या कुछ सूरत हाल नजर आता है। कमलेश गिरी, नेशनल वॉइस, चंदौली। चलिए, तमाम रिपोर्ट्स के बाद आइए आपको जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कौन कौन सी ट्रेनें कोहरे के चलते प्रभावित हैं। घने कोहरे के चलते कौन कौन सी ट्रेनें रद्द हुई हैं। तो घने कोहरे के चलते ये तमाम ट्रेन्स रद्द हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन रद्द है, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस रद्द है, राजधानी एक्सप्रेस रद्द हो गई है, कैफियत एक्सप्रेस भी रद्द बताई जा रही है। घने कोहरे के चलते ट्रेनें लेट कौन कौन सी हैं,
वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो अब हम आपको बताते हैं कौन कौन सी घने कोहरे के चलते ट्रेन लेट हैं। शिवगंगा एक्सप्रेस लेट है, गरीब रथ लेट बताई जा रही है, मगध एक्सप्रेस लेट है, शताब्दी एक्सप्रेस भी लेट है। और इसी के साथ जबरदस्त रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए लवी गुंबर को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।